गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने इसी बसंत बुक से पार्ट 2 से हमने आपको इस पार्ट से संबंधित लेखक के बचपन की कुछ बातें बताई थी, जो उन्होंने अपने संस्मरण में, यादों में अपने बारे में कुछ बताया है, अपना परिचय दिया है कि उन्हें बचपन में क्या करना पड़ता था या क्या खाना अच्छा लगता था, क्या पसंद था, क्या उन्हें चीज़ें अच्छी लगती थीं। और ये सब चीज़ें, उनके बचपन की बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी उनके जीवन के विषय में, संस्मरण में। जैसे कि वो कृष्णा सोबती जी इसके राइटर हैं और इन्होंने ही अपने बचपन के बारे में कुछ यादें हमसे बताई हैं अपने बारे में। तो उन्हीं लेखिका के बचपन से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर है, जो हमने कल आपको पढ़ते समय, जब हम सारांश पढ़ा रहे थे पाठ का, तो आपको इसके बारे में भी बताया था। वो सब चीज़ें आपकी इस पे प्रश्नोत्तर में भी आएंगी। तो बच्चों, आपके पास बुक है, आपने उस लेसन को रीड कर लिया होगा और हमने आपको शब्दार्थ भी लिखवा दिया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम प्रश्नोत्तर लिखने का काम करेंगे। लेकिन पहले बच्चों, आप सबसे पहले जो भी हम आपको लिखवा रहे हैं उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसे समझ लेंगे, तभी उसे कॉपी पर लिखेंगे। और तुरंत पहले लिखकर दिखाने लगते हैं आप लोग, पहले उसको पढ़ लिया करिए, देख लिया करिए, तब दिखाया करिए, जिससे कि आप मात्राओं का ध्यान दें और राइटिंग पे भी ध्यान दें। और सपोज देन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप नेक्स्ट डे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, और आपका होमवर्क हम बता देते हैं कि ये प्रश्नोत्तर लिखने के बाद आपको याद भी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग प्रश्नोत्तर के बारे में हम आपको पढ़कर बताते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लिखने से पहले बच्चों, जब लिखिएगा तो अपनी कॉपी पे डेट वगैरह सब कुछ, पेज नंबर और अपना इंडेक्स वगैरह फिल कर लीजिएगा। ठीक है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। आपको जब हमने सारांश उनके जीवन के बारे में पढ़ा था, तब बताया था कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थीं और जूतों पर पॉलिश करके चमकाती थीं। ये उनका खुद का काम था, कोई दूसरा नहीं करता था। ये काम उन्हें अपना खुद करना होता था। और जो संडे अपना जो उनका एक ड्यूटी बना हुआ था, तो संडे के दिन उनको अपने ये काम करने पड़ते थे। शूज़ एंड सॉक्स की ड्यूटी उनकी थी। सॉक्स धोने पड़ते थे और अपने शूज़ पे पॉलिश करनी पड़ती थी। बच्चों, जब आप लोग ये ओ का, इसको जो अ का प्रोनाउंस करता है, ये जो मात्रा है अ, इसमें बिंदी नहीं लगती। चंद्र बिंदु अगर लगा देंगे तो ये पॉलिश की जगह हम पालिश पढ़ेंगे, तो ये नाक से उच्चारण हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि जब अ का उच्चारित करने वाले मात्रा को हम दर्शाते हैं तो उस पर बिंदी नहीं लगाते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। आप समझ रहे होंगे कि आज का समय और जो लेखिका शताब्दी, मतलब 100 वर्षों से पुराने का समय के बारे में उन्होंने बताया है, कितना डिफरेंस आ गया है उस टाइम के लाइफ स्टाइल में और आज के लाइफ स्टाइल में कितनी चेंजिंग आ चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं, वो कुछ एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने कि देखो कितनी चेंजिंग आ गई है, कि मेरे समय में क्या था और आज के समय में क्या है। दो एक चीज़ों का उन्होंने उदाहरण दिया है। जैसे लेखिका कहती हैं कि तब कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। मैंने उस दिन बताया था पढ़ करके कि ग्रामोफोन होता था, ऐसे रिंग करिए फिर डायल करिए, बड़ा सा फ़ोन होता था। और अब तो मोबाइल फ़ोन आप देखते हैं छोटे छोटे से पॉकेट में रख के लोग चलते हैं, कितना चेंज आ गया है। ये ग्रामोफोन हुआ करते थे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, जबकि आज ये सब हर घर में है। आज ये सब चीज़ें हर घर में आपको मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको देखने में कुछ अजीब सा लगे या बहुत अलग सा लगे कि अरे ये ऐसा उनके घर में है। तो ऐसी चीज़ें अब सब कॉमन हो गई हैं, ये उन्होंने बताया। दूसरी चीज़, आज कुल्फ़ी,
जो हम पहले के समय में लोग कुल्फ़ी ज़्यादा पसंद करते, वो आइसक्रीम वगैरह नहीं था। कुल्फ़ी आइसक्रीम में और कचौड़ी और जो समोसे हैं, मिलते सब कुछ आज भी हैं, लेकिन जो आज का खान पान है, जो ज़्यादा पसंद करने वाले लोग पेटीज़ हैं, पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कचौड़ी और समोसा है, वो सब पेटीज़ में बदल गए हैं। और अब तो आइसक्रीम कोन वगैरह में आती है, आप देखते हैं कितनी वैरायटीज़ है आइसक्रीम की। पहले कुल्फ़ी आया करती थी, अभी भी आती है, लेकिन अब जितना लोग पसंद करते हैं वो ज़्यादातर आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, फैशनेबल चीज़ें बन गई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। शरबत, जो पहले सिर्फ लोग फ्रूट्स के ही शरबत पिया करते थे, और अब शरबत क्या है, कोक और पेप्सी में बदल गया। अब तो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे ये सब चीज़ें लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। ऐसे जब ओरिजिनल चीज़ें हैं, मतलब शरबत वगैरह बना के, फ्रूट्स के शरबत बनाना, ये सब कम पसंद करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों में बदल गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लेखिका को शनिवार को क्या पीना पड़ता था? आपको मैंने पढ़ते समय बताया था कि वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सैटरडे के दिन उनको, शनिवार यानी सैटरडे, और इतवार का मतलब संडे होता है बच्चों। आज तो इसे कोई अब बोलता नहीं है, आपके भी हैबिट में नहीं है। तो शनिवार, सैटरडे को, लेखिका को सैटरडे को, शनिवार को क्या पीना पड़ता था? लेखिका को शनिवार के दिन ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। दोनों में से कोई भी एक चीज़, ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल, और कैस्टर ऑयल मैंने बताया था एक गाढ़ा चिपचिपा ऑयल होता है, तेल होता है, जो बहुत ही अजीब से टेस्ट का होता है। दोनों में से कोई एक चीज़ उनको सैटरडे के दिन पीनी पड़ती थी, दवा के रूप में या उनको इम्यूनिटी पावर के रूप में। शायद उनके घर में कुछ वैसा रहा होगा रूटीन, तो इस तरह से ये चीज़ उन्हें शनिवार को करना पड़ता था। ओके बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, इसके आंसर करा दिए हैं। आप होमवर्क में इन क्वेश्चन आंसर को लर्न कर लेंगे। सपोज दिन टाइम कम है तो आप नेक्स्ट डे भी करके दिखाएंगे, बट राइटिंग अच्छी रखेंगे, स्पेलिंग्स वगैरह पे ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।